देखिए जॉब जो होती है ना उसमें आप जिन भी हालात में हैं, नौकरी तो फिर नौकरी है, आपने हर हाल में अपनी जॉब पे पहुंचना है। जो बिज़नेस होता है ये आपकी अपनी खेती है, कस्टमाइज़ ऑर्डर होते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको पता है कि हमने डेली बेसिस पे बल्क में कुछ भी नहीं बना के रखा होता। जब आपका शौक़ होता है ना किसी चीज़ का तो कोई चीज़ें आपके लिए मायने, कोई मुश्किल आपको लगती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कि ऐसी बाहिम्मत खातून से जो कि घर के कामों को साथ साथ अपने शोहर का सहारा भी बनी हुई हैं, उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती हैं। वो खाना फरगाना के नाम से उन लोगों के लिए फ़ूड की सर्विसेज फराहम करती हैं, होममेड फ़ूड की, जो कि ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल में काम करते हैं लेकिन उन्हें बाहर का खाना पसंद नहीं है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, खाना फरगाना के नाम से आप जो है वो होममेड खाने की सर्विसेज फराहम कर रही हैं। आपके ज़हन में ये कैसे ख्याल आया? ज़हन आपका इस तरफ कैसे गया? सबसे पहले जब से शुरू से मैंने कुकिंग स्टार्ट की तो सबको बहुत पसंद आती थी, सब लोग तारीफ़ करते थे। तो उसी शौक़ को आगे ले चलते हुए मैं अपने बच्चों के लिए डिफ़रेंट रेसिपीज़ ट्राई करती रहती थी। तो जब जैसे ही मैंने फ़ेसबुक पे लगाना शुरू की, उसके बाद मैंने अपना चैनल बनाया, तो उसी फ़ेसबुक से ही मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए कि क्या आप ये सेल भी करती हैं, इनके प्राइसेस बताएं। तो वहाँ से मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि मैं इसको अपना एज़ अ स्मॉल बिज़नेस लेके चलती हूँ। अच्छा मैम, इसके अलावा बताएं कि आपने बिज़नेस को प्रायोरिटी दी है, मतलब जो ख़वातीन होती हैं वो बिज़नेस की बजाय जॉब की तरफ जाती हैं, जॉब को प्रेफर करती हैं, आपने बिज़नेस को प्रायोरिटी दी है, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए जॉब जो होती है ना उसमें आप जिन भी हालात में हैं, नौकरी तो फिर नौकरी है, आपने हर हाल में अपनी जॉब पे पहुंचना है। जो बिज़नेस होता है ये आपकी अपनी खेती है, आप जब भी फ्री हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं मदर हूँ, मेरे माशाल्लाह से बच्चे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो मेरी किसी भी स्टेप की वजह से। अब मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, कुरान पाक भी मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, अपने घर को भी खुद ही मैनेज करती हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना ये स्मॉल बिज़नेस भी चला रही हूँ। आप हाउसवाइफ भी हैं, इसके अलावा अपने बच्चों को भी संभालना होता है। जी। और आप जो है स्मॉल बिज़नेस भी जो है वो होम में करती, इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे आप करती हैं? देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है और ख़वातीन को तो अल्लाह ताला ने इसीलिए माँ का दर्जा दिया है और माँ को ज़्यादा दर्जा दिया है कि वो एक वक्त में मल्टी काम कर सकती हैं। सिर्फ ये कि अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो अल्लाह ताला की खुद ही मदद शामिल हाल हो जाती है। जब आप एक चीज़ का अज़म कर लेते हैं कि हमने ये करना है तो फिर खुद ब खुद रास्ते निकलते आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैंने कोई प्लान नहीं किया हुआ था, लेकिन जब आप ड्रामों से और फेसबुक की इन रील से निकल के देखते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, तो उसमें हम अगर चाहें तो सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। अच्छा मैम, बताएंगे जब आपने ये जो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो फैमिली वाले जो हैं, घर वाले और रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो आपको क्या कहते थे? मेरे जो सबसे ज़्यादा मेरे करीबी रिश्ते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरी मदर, सब ने फुली सपोर्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मैं इस दौर में जब इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक का और इन चीज़ों का, तो मैं एक हलाल तरीके से अपने हस्बैंड की सपोर्ट करना चाह रही थी और ये मेरा शौक़ भी है, पैशन भी है मेरा। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने की और उनके साथ साथ मेरे भाइयों ने, मेरी मदर ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया। तो इन सब की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि एक मैं स्मॉल बिज़नेस एक सक्सेसफुल तरीके से चला रही हूँ। मैम, जब कस्टमर्स आपका खाना खाते हैं तो आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों में कोई सिंगल नेगेटिव रिव्यू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं एक इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो बाकी ये है कि जब टेस्ट करते हैं तो सब यही कहते हैं कि रेस्टोरेंट के लेवल का है, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि आपको उसी प्राइस में आपको एक घर का साफ़ सुथरा जो है मिल जाता है खाना। उसमें आपको ये टेंशन नहीं रहती कि चिकन पता नहीं मुर्दा तो नहीं यूज़ किया हुआ, क्योंकि फ़्रेश हम हर चीज़ यूज़ करते हैं। तो जब अच्छा फ़ीडबैक आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आप बताएं कि हर किसी का वैसे तो अपना हाथ का टेस्ट होता है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायर के मुताबिक
उसमें जो होता है स्पाइसी ज़्यादा करना, जो साल्ट नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना या कम करना, तो आप उसके हिसाब से मैनेज करती हैं? हाँ जी, कस्टमाइज़ ऑर्डर होते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको पता है कि हमने डेली बेसिस पे बल्क में कुछ भी नहीं बना के रखा होता। जिस तरह रेस्टोरेंट में होता है, आप जो ऑर्डर करते हैं वही आपके लिए बनता है। तो ये मेरा भी इसी तरह बिज़नेस है कि मुझे शाम मतलब जब उन्हें खाना चाहिए उससे 1.5-2 घंटा पहले मुझे ऑर्डर कंफर्म करवा देते हैं। तो जिसका ऑर्डर होता है वो स्पेसिफ़िक उसी क्लाइंट के लिए बनता है। तो वो अपने हिसाब से मुझे बता देते हैं कि आपने स्पाइसेस कम रखने हैं, ज़्यादा रखने हैं। तो जिस तरह की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसे अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह का फूड प्रोवाइड करती हूँ। मैम, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मुश्किलात तो होती होंगी, कौन सी मुश्किलात आपको जो है वो ज़्यादा पेश आती हैं? मुझे देखिए, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि लड़कों को शौक़ होता है ना, जैसे ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का, बाइक पे चले जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए जिस तरह जब आपका शौक़ होता है ना किसी चीज़ का, तो कोई चीज़ें आपके लिए मायने, कोई मुश्किल आपको लगती नहीं है। तो वो सारा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि जितनी भी मुझे मुश्किलात आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वही सॉल्यूशन है, वही सब कुछ सबसे बड़े सपोर्टिव और सबसे बड़ी मेरी जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप समझ लें वही हैं, वही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो आप के इस बिज़नेस में आपके हस्बैंड जो है वो आपको हेल्प भी करते हैं? बहुत हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो सबसे बड़े सपोर्टिव वही हैं और हेल्पर भी वही हैं। तो मैम, आखिर पे आप उन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं जो वैसे तो वेल एजुकेटेड भी हैं, उनके पास बहुत सारी स्किल्स भी हैं, लेकिन वो घरों में बैठी हुई हैं, वो बिज़नेस तो करना चाहती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान को भी लेके चल रही हूँ। मेरे घर में मेहमान भी आते हैं, मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। सिर्फ़ आपको अपने आप पे ये यकीन होना चाहिए कि औरतों को अल्लाह ताला ने एक ख़ास क़ुव्वत से नवाज़ा है। अगर वो चाहें तो वो एक वक्त में बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कर रही हूँ तो मैं भी आप ही की तरह एक औरत हूँ, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप मेरे से भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सिर्फ़ आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत है कि आप फुली तरीके से आप सोचें, इसको प्लान करें कि हम किस तरह से लेके चल सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह बहुत कामयाब बिज़नेस चला सकती हैं। कितनी इक़साम के खाने जो हैं वो आप बना लेती हैं? मैं बहुत सारी, मुझे चाइनीज़ आता है, देसी आता है, इटालियन आता है, हर तरह की मैं खाने बना लेती हूँ। लेकिन जो सबसे रनिंग मेरी आइटम्स हैं वो चिकन चाउमीन है, और ये जैसे मैंने अभी बनाया है चिकन जो है चाउमीन, उसके साथ चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस, और बिरयानी मेरी हॉट सेलिंग आइटम्स है। तो और मेरे बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आप लंच बॉक्स सर्विस भी स्टार्ट करें जो डेली बेसिस पे ऑफिसेज़ वगैरह में होती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। तो उसके लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा खाना है। मैम, वैसे तो आपने घर में, जैसे आपने बताया कि अपने लंच सर्विस भी स्टार्ट कर दी हैं, मज़ीद आप इसे जो है वो बढ़ा रही हैं, इन फ्यूचर आपका रेस्टोरेंट बनाने का प्लान है या इस तरह का कोई बड़ी चीज़ बनाने का कोई प्लान है? फ़िलहाल तो जब तक बच्चे छोटे हैं मैं सिर्फ इसी बिज़नेस को लेके चलूँगी, क्योंकि मैं सब कुछ इंसान अपनी औलाद के लिए ही करता है। तो मैं कहीं नहीं चाहती कि उनकी ज़िम्मेदारियों में या उनकी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह जाए मेरे से। तो पहले मेरा प्लान था, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ यही है कि होममेड को ही मैं प्रेफर कर रही हूँ। इसी तरह इंशाल्लाह ये चलेगा। हाँ, इसको मैं थोड़ा बड़े लेवल पे कर रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह वही होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल रेस्टोरेंट की तरफ नहीं जा सकती जब तक बच्चे छोटे हैं ज़रा। मैम, जिस तरह रेस्टोरेंट पर होता है कि उन्होंने बहुत सारे अपने साथ लोग भी रखे होते हैं, अगर आपके पास काम का जो बर्डन है वो बढ़ जाता है, तो आप इस तरफ जाएंगी किसी और को हायर करने की तरफ, या अपने जो है अपने टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे? अभी कुकिंग से लेकर पैकिंग तक और डिस्पैचिंग तक सब कुछ मैं खुद करती हूँ। इसमें जो मेरी हेल्प करते हैं वो मेरे हस्बैंड होते हैं। तो अभी तो मैं बिल्कुल भी किसी पे उस लेवल पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैंने अपने हाथ से प्रोवाइड कर देना अपने क्लाइंट को, वो किसी और पे नहीं। जब आप रेस्टोरेंट बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चले जाते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको मैनेज करना। तो इंशाल्लाह जब उस तरह का होगा, कोई मुझे इस तरह के ट्रस्टी बंदे मिलेंगे जो मुझे लगेगा कि ये मेरे लेवल पे संभाल सकते हैं सब कुछ, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं करूँगी इसको।